जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो हिंदी से रिलेटेड रहेगा। तो आप लोग को इस वीडियो में अंत तक बने रहना है दोस्तों। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, भारत से हम क्या सीखे, दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। बताइए दोस्तों, आप लोग जल्दी से बताइए। आपके पास चार ऑप्शन है दोस्तों। भारत से हम क्या सीखे, दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। तो हम लोग बताएंगे दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स को मिला था दोस्तों। इस तरह से हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। भारत कहाँ बसता है, बताइए दोस्तों भारत कहाँ बसता है। तो हम लोग बताएंगे दोस्तों भारत गाँवों में बसता है। कहाँ बसता है दोस्तों, गाँवों में बसता है। इसी तरह से तीसरे नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। हम लोग बताएंगे कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में की थी। 1783 ईस्वी में। इसी तरह से हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों चौथे नंबर प्रश्न के लिए। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। जल्दी से बताइए तो दोस्तों, आप लोग के पास चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में से कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है, तो बताएंगे इग्निस का। इग्निस शब्द में मिलता है, किसमें, इग्निस से। इस तरह से हम लोग पाँचवें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। शाहनामा का रचनाकाल है, जल्दी से बताइए दोस्तों। शाहनामा का रचनाकाल किसी सदी का है। शाहनामा का रचनाकाल बताएंगे कि 10वीं 11वीं सदी का है। 10वीं 11वीं सदी का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी तरह से छठे नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। दारिश क्या है, जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। दारिश क्या है दोस्तों, तो हम लोग बताएंगे कि दारिश है जो सोने का प्राचीनकालीन सिक्का है। सोने का प्राचीनकालीन सिक्का है दारिश। इसी तरह से हम लोग बताएंगे। चलेंगे 7वें नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। प्लेटो का संबंध किस देश से है। प्लेटो का संबंध किस देश से है, जल्दी से बताइए दोस्तों। प्लेटो का संबंध किस देश से, इटली से, क्या स्पेन से, कि भारत से, कि यूनान से। जल्दी से बताइए तो कमेंट बॉक्स में। तो बताएंगे कि प्लेटो का संबंध यूनान से है। किससे दोस्तों, यूनान से है। इसी तरह से हम लोग 8वें नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। निरिवंशा विद्या का संबंध किससे है, जल्दी से बताइए दोस्तों। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। निरिवंशा विद्या का संबंध किससे है दोस्तों, तो बताएंगे कि मानव विज्ञान से है। किससे दोस्तों, मानव विज्ञान से है। इसी तरह से हम लोग 9वें नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग क्या था दोस्तों, हेस्टिंग्स क्या थे, बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में दोस्तों। आपके पास चार ऑप्शन है, क्या थे वारेन हेस्टिंग्स, क्या थे, तो भारत का गवर्नर जनरल था। भारत का गवर्नर जनरल था दोस्तों। इसी तरह से हम लोग 10वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। कौन सा दोस्तों, संस्कृत है। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत को कैसे सर्वप्रदेशियों की आवश्यकता है, जल्दी से बताइए दोस्तों। भारत को कैसे सर्वप्रदेशियों की आवश्यकता है दोस्तों, तो बताएंगे हम लोग दोस्तों कि सर विलियम जोन्स से भारत को सर्वप्रदेशियों की आवश्यकता है। इसी तरह से हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा अहम है, बताइए दोस्तों। आपके पास चार ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में बताइए तो दोस्तों कौन सी भाषा जो अहम है। तो हम लोग बताएंगे दोस्तों संस्कृत ही है जो हमारा क्या अहम भाषा है, सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। इस तरह से 13 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा, जल्दी से बताइए। मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। आपके पास चार ऑप्शन है। मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा, तो बताएंगे दोस्तों संस्कृत को। किसको दोस्तों, संस्कृत को कहा। इसी तरह से हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत से हम क्या सीखें, गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतरण किसने किया, बताइए। भारत से हम क्या सीखे, गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतर किसने किया, तो बताएंगे दोस्तों भवानी शंकर त्रिवेदी ने किए थे दोस्तों। इस तरह से हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा है, जल्दी से बताइए दोस्तों। जापान है कि अमेरिका है कि चीन है कि भारत है, बताइए। जिसने मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण किसने कहा, किस देश को कहा, तो बताएंगे भारत को। किसको दोस्तों, भारत को कहा। इसी तरह से हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। निर्वंशा विद्या का शब्दार्थ है। निर्वंशा विद्या का शब्दार्थ क्या होगा, काव्य शास्त्र होगा कि व्याकरण शास्त्र होगा कि प्राणी शास्त्र होगा कि मानव शास्त्र होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। क्या होगा निर्वंशा विद्या का शब्दार्थ है, तो बताएंगे दोस्तों कि मानव शास्त्र होगा। क्या होगा, मानव शास्त्र होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा।
इस तरह से 17 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया? लीपजिंग विश्वविद्यालय में किया कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, किसने किए थे दोस्तों? तो बताएंगे हम लोग कि लीपजिंग विश्वविद्यालय ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए होगा लीपजिंग विश्वविद्यालय। इसी तरह से हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? जल्दी से बताइए, अंग्रेजी में करवाया कि उर्दू में करवाया कि जर्मनी में करवाया कि फ्रेंच ने करवाया? तो मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? तो बताएंगे हम लोग दोस्तों फ्रेंच में करवाया था, फ्रेंच भाषा में करवाया था अनुवाद। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। इसी तरह से हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसने माना? किससे माना? मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? तो बताएंगे दोस्तों वैदिक तत्व विज्ञान को, वैदिक तत्व विज्ञान को माना। इसी तरह से हम लोग 20वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? फ्रेडरिक था कि डेविड था कि विल्हेम मुलर था कि फनव था? तो बताएंगे दोस्तों कि हम लोग मैक्स मुलर के जो पिता का नाम था वो विल्हेम मुलर था, विल्हेम मुलर था दोस्तों। इस तरह से 21वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? जल्दी से बताइए दोस्तों, किस देश को माना है? जापान को माना है कि श्रीलंका को कि भारत को कि कनाडा को? तो बताएंगे कि भारत को माना है। परिपूर्ण किससे माना? भारत को। इसी तरह से 21 नंबर प्रश्न की ओर 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। मैक्स मुलर की कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? संस्कृत में लिखे थे कि लैटिन में कि अंग्रेजी में कि अमेरिकन ने? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, किस भाषा में कविता लिखने लगे थे? तो हम लोग बताएंगे दोस्तों कि लैटिन भाषा में कविता लिखने लगे थे। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से 23वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? जल्दी से बताइए दोस्तों, 1916 में हुआ था कि 1823 में कि 1824 में कि 1919 में? कौन से ईस्वी में हुआ था मैक्स मुलर का जन्म? तो बताएंगे कि 1823 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा, 1823 ईस्वी में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। इस तरह से 24 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? जल्दी से बताइए दोस्तों, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? फ्रेडरिक था कि डेविड था कि विल्हेम मुलर था कि फननन विस मुलर था? तो बताएंगे कि विल्हेम मुलर था दोस्तों। इस तरह से हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। मैक्स मुलर के सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? जल्दी से बताइए दोस्तों, किस देश को माना है मैक्स मुलर सर्वविध संपदा? जापान को माना है, श्रीलंका को माना है कि भारत को माना है कि कनाडा को माना है? तो बताएंगे भारत को माना है। कौन से किस भाषा को माना है, किस देश को माना है? भारत को। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। और जितने क्लास 10th के 2025 बिहार बोर्ड के लिए परीक्षा देने वाले स्टूडेंट हैं आपके नज़र में उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।